बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनुष्यता पाठ मैंने पढ़ा दिया है, प्रश्नोत्तरों की बारी है। तो मैं प्रश्नोत्तर शुरू करने चल रही हूँ। पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्न पहले कराऊंगी। रिवीजन के दौरान मैं आपको अतिरिक्त प्रश्न कराऊंगी। तो अभी पाठ्योत्तर प्रश्नों को छोड़कर पाठ्य पुस्तक के प्रश्न जो है वो शुरू करती हूँ। पहले प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? तो सुमृत्यु का तात्पर्य ये होता है कि मृत्यु के पश्चात भी अगर लोग आपको याद करते हैं तो आपकी मृत्यु अच्छी मृत्यु है। लाखों लोगों की रोज मृत्यु होती है, मगर लाखों लोगों में कितने लोगों को कौन याद करता है? तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि सुमृत्यु का तात्पर्य है कि आप मृत्यु के बाद भी जीवित हों, मरकर भी अमर जो हो उनको सुमृत्यु मिलती है। तो यहाँ पर कवि ने यही कहा है, जो मैं प्रश्नों के उत्तर में लिखने चल रही हूँ। तो आप भी तैयार हो जाइए मेरे साथ साथ। मैं प्रश्न नहीं लिखूंगी, सिर्फ उत्तर लिखूंगी, इसलिए आप तैयार रहिए। पहला प्रश्न है, क का पहला प्रश्न, क उत्तर नंबर 1, प्रश्न संख्या 1 है तो मैं उत्तर नंबर 1 लिखती हूँ। कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? मनुष्य मरणशील प्राणी है। मनुष्य मरणशील प्राणी है, परंतु जो लोग अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए जो लोग अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए बिताते हैं वे लोग मर कर भी अमर हो जाते हैं। मर कर भी अमर हो जाते हैं। सत्कार्यों में एक व्यक्ति यशस्वी मृत्यु ही वास्तव में सुमृत्यु है। यशस्वी मृत्यु ही वास्तव में सुमृत्यु है, जिसे लोग हमेशा याद करें और परोपकार के कारण जो हमेशा सम्माननीय हो वही सुमृत्यु है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 1 हो गया। अब आप 2 लिखिए। दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? तो उदार व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कार्यों से होती है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीवित रहता है, दूसरों के लिए कार्य करता है, जिसका स्वभाव उदार चरित्र वाला होता है, उसे सारी दुनिया याद करती है।
उत्तर नंबर 2। उत्तर नंबर 2, उदार व्यक्ति की पहचान यह है कि वह इस असीम संसार को अखंड रूप से अपना मानता है। वह जाति, देश और रंग भेद किए बिना सबको आत्मीय मानता है। सबको आत्मीय मानता है। उदार व्यक्ति की पहचान उसके कार्यों द्वारा होती है। वह दूसरों को दुख में देख हमेशा मदद के लिए आगे आता है। उदार व्यक्ति तन मन धन तीनों से हमेशा दूसरों के लिए तैयार रहते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं तीसरे प्रश्न पर आ जाऊं। तीसरा प्रश्न है, कवि ने दधीचि, कर्ण और महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? तो कवि ने दधीचि, चलिए इसको रब करते हैं।
तीसरा प्रश्न है कि कवि ने दधीचि, कर्ण और महान व्यक्तियों के उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? उत्तर लिखिए। उत्तर नंबर 3, कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर सारी मनुष्यता को त्याग और बलिदान का संदेश दिया है। दधीचि ने देवताओं की रक्षा के लिए देवताओं की रक्षा के दधीचि ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियां तक दान में दे दी। कर्ण ने ब्राह्मण वेश इंद्र को जन्मजात प्राप्त स्वर्ण कवच कुंडल दान में दे दिया। राजा उशीनर ने कबूतर के बदले राजा उशीनर ने कबूतर के बदले शरीर का मांस दे दिया था। राजा रंतिदेव ने
राजा रंतिदेव ने भूखे अतिथि को हाथ में लिया, भोजन का थाल सौंप दिया। इस प्रकार कविता में इन उदाहरणों के माध्यम से मनुष्यता, दयालुता, परोपकारिता का संदेश दिया गया है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला प्रश्न है, कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? इसको रब कर देते हैं, आपका हो गया होगा। उत्तर नंबर 4 आपका प्रश्न है, दोबारा पढ़ देती हूँ। कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? चलिए इसको लिखिए। निम्नलिखित पंक्तियों में निम्नलिखित पंक्तियों में कवि ने गर्व रहित जीवन व्यतीत करने का संदेश दिया है। पंक्तियां हैं, रहो न भूल के कभी, रहो न भूल के कभी, मदांध तुच्छ वित्त में, मदांध तुच्छ वित्त में, रहो न भूल के कभी, मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको, सनाथ जान आपको
करो न गर्व चित्त में, करो न गर्व चित्त में। आप चाहें तो पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। मैंने 2 पंक्तियां लिख दी हैं। तो मैंने 2 पंक्तियां लिखी हैं, आप चाहे तो पूरा पैराग्राफ उतार सकते हैं अपनी कॉपी पर, उसके लिए कोई रोक नहीं है, क्योंकि इस पूरे पैराग्राफ में ही ये बताया गया है कि हमें वास्तव में घमंड नहीं करना चाहिए। तो अगला प्रश्न पढ़ती हूँ, तब तक आप इसको उतार लीजिए, अपनी पुस्तक से भी उतारना चाहते हो तो उतार सकते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। मनुष्य मात्र बंधु है का अर्थ है कि संसार के सभी मनुष्य, संसार के सभी मनुष्य आपस में भाई भाई हैं, आपस में भाई भाई हैं, क्योंकि हम सब उसी एक परमपिता की संतान हैं। क्योंकि हम उसी एक परम पिता के संतान हैं, उसी का अंश सबके भीतर समाया है। उसी का अंश सबके भीतर समाया है। बाहरी कर्मों के अनुसार हमारा बाह्य रूप होता है। बाहरी कर्मों के अनुसार हमारा बाह्य रूप होता है। इसीलिए विश्व का कोई भी प्राणी हमारे लिए बेगाना या पराया
नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन को का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मैं बिल्कुल किनारे हूँ, तो मैं रब कर दूँ इसे। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसे रब करती हूँ और छठे प्रश्न पर आ जाती हूँ। तो मैं इसे रब करती हूँ। छठा प्रश्न है, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है। कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि सभी प्राणी मूलतः एक हैं। और वे भी एक पिता की ही संतान हैं। एक पिता की ही संतान है, जिससे पूरी मानवता एक समान है। इसके अतिरिक्त मनुष्य का धर्म है कि वह इसके अतिरिक्त मनुष्य का धर्म है कि वह दूसरों को भी उठाने, बढ़ाने और तारने का काम करे। क्योंकि कवि ने लिखा है कि तभी समर्थ
भाव है कि तारता हुआ तरे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैंने 6 प्रश्न करा दिए हैं और 6 प्रश्न के बाद अभी कुछ एक प्रश्न बचे हुए हैं जिसको मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगी। तो मैं किनारे हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।